पैंथर वर्सेस बुल। बुल ने यहाँ पर टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और आमंत्रित किया। पंच 10 वाजून 25 मिनिटं, मोबाईल में टाइम देखो ना, 20 मिनिटं, 10 वाजून 20 मिनिटांनी हा सामनाचा ही इनिंग चालू करण्यात येत आहे। पंच विघ्नेश की ये गेंद इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया। फाइन लेग की तरफ गई ये गेंद, 1 रन से अपना खाता खोला, 1 रन से अपनी टीम का खाता खोला। रोहित स्ट्राइकर एंड पर रोहित, जिन्होंने कल भी हमने देखा बढ़िया बल्लेबाजी की थी, एक मैच में 15 गेंदों में 28 रनों का योगदान दिया था, गगनचुंबी 2-3 छक्के भी लगाए थे। रोहित एक अच्छे छोटे कदकाठी के बल्लेबाज, और आते ही उन्होंने अपने इरादे यहाँ पर जाहिर कर दिए हैं। किस इरादे से ही वो इस मैदान में इस मैच में उतरे हैं। हाइट कम फाइट ज्यादा। रोहित रो हिटमैन रोहित का आडनाव क्या है? रोहित ने जिस तरह से अभी अभी कदम बढ़ाया है, ऐसा लग रहा है कि ये कदम कहां तक जाकर रुकेगा। ये बड़ी इनिंग तक जाएगा या 2-3 कदम चलेगा? नहीं, जिस तरह से रोहित ने कदम बढ़ाए हैं, ऐसा देखकर लगता है कि रोहित के कदम और आगे तक जाएंगे और ये लगा लॉन्ग ऑफ की दिशा से एक बहुत बढ़िया सिक्सर। और इस प्रकार से पैंथर अपने दोनों मैच जीतकर इस क्रिकेट टूर्नामेंट के अगले राउंड में प्रवेश करने के लिए अपना बिल्कुल मादा पेश कर चुके हैं। और रोहित लगातार 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 सिक्सर, क्या बात है, क्या बात है। हाइट कम फाइट ज्यादा, मूर्ति लहान कीर्ति महान, देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। रोहित कदम, जिस तरह से 2 कदम उन्होंने बढ़ाए और 2 कदमों बढ़ा के 12 रन हासिल किए अपनी टीम के लिए, और ये एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी। देखिए लेंथ थोड़ा सा पीछे थी तो बैकफुट पर गए और सीधे कवर की दिशा से खेलकर इसे 1 रन के लिए हासिल किया और अपना छोर बदली किया, अपना विकेट बचा के रखा। इस प्रकार से देखते ही देखते स्कोर बोर्ड पे रन बन चुके हैं 15। और इस ओवर की ये अगली गेंद पर ठीक तरह से मिडल नहीं कर पाए थे गेंद बल्लेबाज, लेकिन 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। एक महंगा ओवर समाप्त हुआ। रोहित के लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर की वजह से यहाँ पर पहला ओवर विघ्नेश, जो कि थोड़े से महंगे साबित हुए, अच्छे गेंदबाज हैं, उनकी गेंदों पर 2 बड़े स्ट्रोक लगे, इस वजह से उनका बॉलिंग एनालिसिस पूरा तरह से खराब हो गया, लेकिन वो एक अच्छे गेंदबाज हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, अच्छे गेंदबाज के गेंदों पर भी पिटाई होती है। नितिन पारी का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। डाउन द लेग साइड ये गेंद थी। अंपायर सुबोध घरसे साहब ने इसे व्हाइट बॉल घोषित किया। व्हाइट बॉल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होते हुए रानीबाग पैंथर्स की टीम। 18 हो गया भाई, अभी ये 2 रन दिया तो 20 हो गया। ओके, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 18 रन थे और 2 रन और उसके अंदर जुड़ेंगे और स्कोर बढ़कर पहुंचेगा 20 रन। बहुत ही बढ़िया धमाकेदार शुरुआत रोहित कदम द्वारा। 20 रन बन चुके हैं। ओहो, यहाँ पर रोहित के साथ साथ अमोल भी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन गेंद ठीक से गेंद की लाइन में बल्ला नहीं चला पा रहे हैं। थोड़ा सा चूंकि इस बार एक बिंदी गेंद, बढ़िया गेंद थी नितिन की अगली गेंद बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही डाउन द लेग साइड। 2 रन का इशारा होगा अंपायर का, क्योंकि वाइड +1 2 रन मिलेंगे। 2 उपहार भेंट स्वरूप रन मिले और ये
लॉन्ग ऑन की दिशा से आसान सा कैच थमा दिया, क्योंकि देखिए इस प्रकार के स्ट्रोक से बचना चाहिए था अमोल को, क्योंकि रोहित अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 2 सिक्सर लगा चुके थे, फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। आपको इस ओवर में ऑलरेडी 2 वाइड मिल चुके थे, एक एक्स्ट्रा रन भी मिल चुका था, आप बहुत ही अच्छी पोजीशन में थे। ऐसे में आपको विकेट बचा के रखनी चाहिए थी, लेकिन अमोल जो कि स्कोर को और ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और आउट होकर पेविलियन में वापस। नए बल्लेबाज सुनील पवार, नॉन स्ट्राइकर इन पर रहेंगे। स्ट्राइक पर रोहित मैन कदम। देखना है अब रोहित, अच्छा मेरे ख्याल से क्रॉस नहीं हुए थे, इस वजह से नए बल्लेबाज सुनील पवार स्ट्राइक लेंगे। नॉन स्ट्राइकर इन पर रोहित कदम। नितिन की अगली गेंद का सामना करेंगे सुनील। फुल टॉस गेंद को अच्छी नसीहत दी है, लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली रहे। गेंद पेड़ की टहनी पर टकराकर फिर से मैदान में आई, जहां 2 रन मिलने चाहिए थे, 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। बहरहाल सुनील ने अपना खाता खोला 1 रन के साथ। ओवर की अगली गेंद के लिए रोहित कदम तैयार। फिर से एक बार डाउन द लेग साइड। देखिए अगर आपकी गेंदों पर पिटाई होती है तो ठीक है, बैट्समैन को क्रेडिट दिया जा सकता है, लेकिन इस तरह के नो वाइड बॉल काफी महंगे साबित होते हैं। 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और रोहित गेंदों को उसके मेरिट पे खेलते हैं। ढीली गेंदों को सीधे मारते हैं, बड़े स्ट्रोक में तब्दील करते हैं, और अच्छी गेंदों को उतना ही सम्मान देते हैं। तो किस प्रकार से एक मजे हुए बल्लेबाज की निशानी हमको देखने को मिल रही है रोहित कदम के बल्लेबाजी में। तो बहुत ही अच्छी क्रिकेट, एक सूझबूझ भरी क्रिकेट देखने को मिलती हुई रोहित कदम के माध्यम से। और देखिए कितने चालाक क्रिकेटर है। ये गेंद थोड़ी सी डाउन द लेग साइड थी, शॉट अटेम्प्ट कर चुके थे, लेकिन जैसे ही देखा यस इसकी लाइन तो थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर लग रही है, ये वाइड हो सकती है, उस गेंद को जाने दिया और 1 रन वाइड बॉल लिया। ये सोच होती है बल्लेबाज की। तो रियली और देखिए इस प्रकार से जब उनके रडार में गेंद मिलती है, उनके स्लॉट में मिलती है, तो उसे सीमा रेखा के बाहर भी पहुंच जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए रोहित कदम इस समय। और 2 ओव्हर की समाप्ती, 2 षटक संपलेले आहेत। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे ती 27 धावा। काफी अच्छी तरह से ये पैंथर की टीम आगे बढ़ती हुई अगर इसी तरह से खेलते रहे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इस क्रिकेट प्रतियोगिता की पहली 50 भी देख सकते हो आप लोग, क्योंकि अब तक का हाईएस्ट स्कोर 48 था। एक टीम ने 48 आपने ही बनाया है, तो आप ही अपना रिकॉर्ड तोड़ने का आपको एक मौका है। और रियली जैसे ही एक पोल वॉल्ट गेम होता है, एक बड़ा सा डंडा लेकर आदमी भागता है। यूक्रेन का एक पोल वॉल्ट खेलने वाला सर्जेई बुबका था। सर्जेई बुबका का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, वो हर बार अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करता था, हर बार अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करता। बॉलर नेम तेज गति की ये गेंद थी, लेकिन ऑफ स्टंप के लाइन से थोड़ा बाहर थी। टाइट वाइड था मेरे ख्याल से, और टाइट कॉल था ये, लेकिन फिर भी अंपायर की नज़र पूरी थी वहाँ पर, और अंपायर के दृष्टिकोण से ये वाइड बॉल। बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। सुनील को ये फुल टॉस गेंद थी। फुल टॉस गेंद पर नाराज होंगे, अपने आप से थोड़ा सा नाखुश होंगे, क्योंकि फुल टॉस गेंद को पूरी तरह से नसीहत नहीं दे पाए, पूरी तरह से मिडल नहीं कर पाए, लेकिन बहरहाल 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। 1 रन के साथ साथ बढ़ता हुआ स्कोर इस समय जा पहुंचा है 29 रन। फिर से एक बार सुनील कदम स्ट्राइक पर। सुनील कदम की बल्लेबाजी में एक रोमांच है, एक मजा है, एक एंजॉयमेंट है। रोहित कदम, क्या बात है, मन चाहा, जैसे फ्लेक्सिबल बॉडी है, स्टेयरिंग कहीं भी घुमा रहे हैं आप, लेफ्ट में घुमाइए, राइट में घुमाइए, सीधे चलिए, दाएं चलिए, बाएं चलिए, हर जगह। और 1 फॉर द ओवर का इशारा है क्या? 1 फॉर द ओवर। पहिला वाईट टाकला तो जोरात दिले. 30 हो गया ना? हां 30 है.
30 रन्स। एक बार फिर से मिड विकेट की दिशा से हर गेंद रोहित को जैसे कि क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल की बॉल नजर आ रही है, मेरे ख्याल से बास्केटबॉल नजर आ रही है। जिस प्रकार से बल्ला घुमा रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंस के साथ में हर गेंद को मिडल कर रहे हैं, हर गेंद पर अच्छी टाइमिंग देखने को मिल रही है। तो एक बहुत ही अद्भुत बैटिंग का परिचय रोहित की बल्लेबाजी में देखने को मिलता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी। एक बार फिर से अंपायर उमेश पाटकर जी ने वाइड बॉल घोषित किया है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन अपने लाइन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, अपनी दिशा पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। रोहित इस बार फंसे हैं। अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद को नसीहत देना चाहते थे, लॉन्ग ऑन की दिशा से बड़ा हिट स्ट्रोक खेलना चाहते थे और ये गेंद ठीक से मिडल नहीं कर पाए थे। गेंद स्ट्रोक खेलने के पूरी तरह से पोजीशन में नहीं थे, गेंद उतनी खराब नहीं थी, उस वजह से ये गेंद जो कवर की दिशा से खेल सकते थे उसे लॉन्ग ऑन की दिशा से खेला, इस वजह से इस विकेट का पतन होता हुआ। रोहित कदम फिलहाल बहुत ही अच्छी बैटिंग, 2 सिक्सर के बदौलत रोहित ने व्यक्तिगत 22 रन बनाए। जोरदार तालियों के साथ उनका डगआउट में स्वागत होता हुआ। इस सुबह की इनिंग में धमाकेदार पारी खेलकर रोहित 22 रन रोहित का योगदान अपनी टीम के लिए। नए बल्लेबाज भावेश, और एक के बाद एक भावेश ने 3 सिक्सर लगाए थे। कल शाम के समय मैं देख रहा था लेपर्ड के खिलाफ जो उनका मैच था, उस मैच में 48 रन बनाए, वो भावेश के बल्लेबाजी के जोर पर। भावेश भी बड़े हार्ड हिटर हैं, विस्फोटक बल्लेबाज हैं। रोहित के बाद अब बल्लेबाजी की कमान भावेश के कंधे पर होगी, सुनील को उनका साथ देना होगा। पहली गेंद पर 1 रन जरूर मिलेगा और इस प्रकार से ओव्हर की समाप्ती। 3 षटक संपलेले आहेत। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 34। दीपक राठोड जी, 3 षटक संपलेले आहेत। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 34। काय वाटतं 5 षटकांमध्ये कितपत जाल तुम्ही? एक आकडा तरी सांगा दीपक राठोड। 50 करतील, हाफ सेंचुरी करतील आपल्याला असं वाटतं? येस। ठीक है, थैंक यू दीपक राठौर। एक सीनियर क्रिकेटर, टीम के कप्तान, टीम के विकेट कीपर, टीम के बैकबोन, इस पैंथर की टीम के लेजेंड कह सकते हैं, पैंथर की टीम की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड जिन्हें कह सकते हैं, कैप्टन कूल जिन्हें कह सकते हैं। तो उनका मानना है कि इस मैच में हम 50 पार करेंगे। सुनील, अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद को सम्मान देना चाहिए था। अच्छी गेंद पर भी यहां पर पंखा घुमाया था, बल्ला घुमाया था, लेकिन गेंद की लाइन में नहीं, स्ट्राइक प्लेइंग जोन से काफी दूर थी वो गेंद। एक बार फिर से और जोरदार अपील, और विकेटों के बीचों बीच पकड़े गए थे। अमूमन लेग बिफोर काफी कम देखने को मिले हमें, लेकिन इस बार प्लम्प एलबीडब्ल्यू, जब तक अंपायर्स को पूरी तरह से इत्मीनान नहीं होता, लोकल टूर्नामेंट में जब तक अंपायर्स को पूरी तरह से इत्मीनान नहीं होता कि यस ये बिल्कुल बीचों बीच पकड़ा गया है, एक गेंद मिडल स्टंप पर ही थी, और तब तक उंगलियां उठती नहीं है। और ये इस बार शायद सुबोध गोडसे साहब को ये पूरी तरह से इत्मीनान था, यस ये प्लम्प एलबीडब्ल्यू है। इस वजह से यहाँ पर इस क्रिकेट स्पर्धा में हमने कल से देखा काफी कम दफा एलबीडब्ल्यू का, नए बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू का यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ। नए बल्लेबाज रोहित अहिर, न्यू बैट्समैन,
और नॉन स्ट्राइकर एंड पे, स्ट्राइकर एंड पे लेग बिफोर था, उस वजह से। और ये आसान सा मौका था, आसान मौका था। इस लेवल पे ये कैचेस पकड़े जाने चाहिए। रानीबाग प्रीमियर लीग जैसे, हाँ शायद सूर्य की किरण सीधे, सूर्य की रोशनी उनके आंखों पर थी, 35 एकदम जो विजन था वो बिल्कुल साफ नहीं था। बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन, भावेश इस समय स्ट्राइक पर। वाह क्या बात है, कॉपी बुक स्ट्रोक, लेकिन गेंद थोड़ी देर तक हवा में थी। 1 रन से ही संतुष्ट रखना पड़ेगा। मनचाहा स्ट्रोक नहीं खेल पाए थे इस समय भावेश। इनसाइड आउट स्ट्रोक जरूर था, लेकिन कवर की दिशा से डिक्लेयर जोन में खेलना चाहते थे। थोड़ा सा परेशानी जरूर हुई, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज पर 1 रन के साथ। पटकी हुई गेंद थी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस भी देखने को मिला। स्क्वायर लेग की तरफ फील्ड करके 1 रन। इस एक रन के साथ साथ टीम बढ़ते हुए अपने 50 रनों के टारगेट पर अब तक 37 रन बन चुके हैं। भावेश इस समय स्ट्राइक पर, 4th ओवर इन प्रोग्रेस, स्कोर इज अप टू 37 नाउ। ओहो, जब ये गेंद चली थी और भावेश ने जिस प्रकार से बल्ला उठाया था, तो ऐसा लगा कि ये गेंद शायद मैदान के बाहर जाएगी, लेकिन गेंद की टाइमिंग बराबर नहीं थी इस स्ट्रोक में, और इस प्रकार से ओवर की समाप्ति। काफी अच्छा किफायती ओवर देखने को मिला, और इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ नितिन के इस ओवर में सिर्फ 3 रन आए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन थे। तब हमने पूछा था दीपक राठौर जी को कि आपकी टीम के स्कोर कितने बनेंगे, तो उन्होंने बताया था कि 50 रन बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद से इस ओवर में सिर्फ 3 रन आए। तो इस ओवर की वजह से मेरे ख्याल से दीपक जी का जो एक टारगेट 50 रन का था, ये मित्रा बॉलर से अक्षय, $38 रन्स। इस समय भावेश स्ट्राइक पर। अगर 50 रन तक टारगेट पहुंचाना है तो भावेश का एक बड़ा हिट लगाना काफी जरूरी है, और उसके पास गेंदें होंगी 5। और ये अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन गेंद काफी देर तक हवा में थी। बैकफुट पर जाकर उसे कवर क्षेत्र से खेला था। 40 हो गया, 10 रन मांगते हैं। बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। दीपक का टारगेट के लिए। दीपक राठौर की नजरें 50 रन की तरफ। इस समय जब अर्जुन को द्रोणाचार्य ने पूछा था कि तुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो उसने कहा था कि मुझे चिड़िया की दाहिनी आंख दिखाई दे रही है। उस तरह से दीपक राठौर जी को अभी से 50 रन दिखाई दे रहे हैं। क्या वो बनेंगे? भावेश कोशिश करते हुए, लेकिन कोशिश यहां पर नाकामयाब होती हुई। भावेश जैसे विस्फोटक खिलाड़ी का भी विकेट का पतन होता हुआ। नए बल्लेबाज 4 रन पे बाद 4 रन भावेश से उम्मीदें थी जब रोहित का विकेट का पतन हुआ। देखिए यही होता है, जब तक रोहित बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये टीम बहुत बड़े स्कोर पर, वैभव, ये टीम बहुत बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो रही है। लेकिन रोहित का विकेट का पतन, रनों का पूरी तरह से अकाल पर जाना, ये दोनों चीजें साथ साथ हुई हैं। रोहित के विकेट के पतन होने के बाद कुछ ज्यादा रन नहीं बन पाए हैं, इक्का दुक्का रन बने हैं, और इसका श्रेय बहुत हद तक मैं दूंगा नीलेश को। नीलेश ने चौथी ओवर काफी बढ़िया तरीके से हैंडल की, सिर्फ 3 रन खर्च किए, विकेट भी हासिल किया, और वो चौथा ओवर काफी जबरदस्त यहां पर टर्निंग पॉइंट था। उस चौथे ओवर ने बुल्स को इस मैच में कमबैक कराया है। बराबर है सर। एक रन बैट को लगा, इशारा नहीं आया कुछ। 5 बॉल, 1 टू गो सर। बाय 22। ओके,
और इस प्रकार से वाह क्या बात है, जबरदस्त कमबैक यहाँ पर रानीबाग बुल्स का। आखिरी गेंद पर विकेट। 5 ओव्हर की समाप्ती, 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 4 गडी बाद, 41 धावा। आता मात्र हा सामना जिंकण्याकरिता राणीबाग बुल्स या संघाला 42 धावांची गरज असेल जेव्हा ते फलंदाजी करण्यासाठी येतील। 10:20 मिनिटांनी ही इनिंग चालू झाली होती आणि आता वाजलेले आहेत 10:41 मिनिटं, म्हणजे 21 मिनिटाच्या अवधीमध्येच हे 5 ओव्हर कंप्लीट केल्या। त्यामुळे मला वाटतं बुल्स या संघाचं अभिनंदन केलं पाहिजे। 21 मिनिटाच्या अवधीमध्ये विजय देसाई सर, 21 मिनिटाच्या अवधीमध्ये या ठिकाणी 5 षटकं पूर्ण करण्यात आलेली आहे। बुल्स संघाचं अभिनंदन, जोरदार टाळ्या वाजली पाहिजे मला वाटतं त्यांच्यासाठी। आणि सगळ्यांनीच प्लीज असंच करा, 20 ते 25 मिनिटाचा अवधीमध्ये आपल्याला या 5 ओव्हर षटकं आपल्याला संपवायचे आहेत। राणीबाग पॅन्थर्स या संघाला सूचना की बुल्सने 5 षटकांसाठी फक्त 21 मिनिटाचा अवधी घेतला होता। आपण देखील 21-22 मिनिटांमध्येच या 5 षटकांना संपवायचं आहे। आपण ज्या प्रकारे आम्हाला राणीबाग बुल्स या संघाने सहकार्य केलं, आपण देखील त्याच सहकार्याची आपल्याशी देखील अपेक्षा आहे। आम्हाला सर्व संघांची आम्हाला अपेक्षा त्याच प्रकारे आहे। अक्षय ने काफी जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। जो टीम बहुत बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो रही थी, लेकिन अक्षय की गेंदबाजी के बदौलत यहां पर 41 रनों तक रोक पाने में सफल हुई है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, 2 ओवर में सिर्फ 9 रन खर्च किए और 2 विकेट भी हासिल किए अक्षय ने। अक्षय गेंदबाज गणेश मडव बैटिंग मार्क पर, स्ट्राइक पर आशीष, नॉन स्ट्राइकर एंड पर नितिन। यस सर, प्लीज स्टार्ट द मैच। अंपायर सुबोध गढ़से सर का इशारा आता हुआ। आशीष सामना करेंगे गणेश का, और क्या बात है। और आशीष ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ इस पहली गेंद पर स्ट्रोक लगाया है, उनके बॉडी में रिफ्लेक्सेस कितने अच्छे देखने को मिले। आप देख सकते हैं कितने तेजी से बिजली की रफ्तार से वो बैकफुट पर गए और सीधे पॉइंट की दिशा से पंच किया। तो बहुत ही अच्छे रिफ्लेक्सेस उनके बॉडी में मौजूद हैं। और इन 41 रनों तक पहुंचने के लिए रानीबाग बुल्स के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो आशीष का विकेट पर खड़ा होना काफी जरूरी है, क्योंकि जब तक आशीष बल्लेबाजी करते रहेगा तब तक रन बनते रहेंगे। और आशीष देखिए विकेट के दोनों तरफ शॉट लगाने की कुव्वत रखता है। आपने पहला स्ट्रोक पॉइंट की दिशा से देखा, दूसरा स्ट्रोक स्क्वायर लेग की दिशा से। तो आशीष ने इन 2 गेंदों में ही बता दिया है कि गेंद उनके बल्ले पर आ रही है, अच्छी तरीके से आ रही है, और उस गेंद के वो बराबर से समाचार लेंगे। तो आशीष यहां पर ओहो क्या बात है, 2 रन का इशारा, 2 रन का जैसा हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6,
और इस प्रकार से 2 का पहाड़ा पड़ा है अब तक इन 3 गेंदों पर। और इस ओवर की चौथी गेंद के लिए तैयार गणेश, फिर से एक बार सामना करेंगे अविनाश। और देखिए किस प्रकार से हर गेंद पर नसीहत देते हुए यहाँ पर 1 रन मिलेगा, 1 रन से ही संतुष्ट हुए और बढ़ता हुआ स्कोर इस समय जा पहुंचा है 7 रन। हेलो सागर भैया, वो देखिए पेपर रखा है ना उसके ऊपर, ताक के ऊपर देखो, ताक के ऊपर रखा है एक दिले सरांनी ताक का जो अपना पेटी रहता है, मागे पडला बॉल 1-2 किती ताक का पेटी रखा है देखिए ना, तो ताक का अपना जो बर्फ का वो है ना सब, जिसमें दूध रखते हैं, छाछ रखते हैं अपन, उसके ऊपर देखो ना। हाँ सब पेपर है देखो ना, सूचना का सब है, देखिए वो इलेक्शन लिस्ट है, फॉर्म वगैरह है देखो। हाँ फॉर्म है, एक बुक, हाँ बुक भी देना है, फॉर्म भी देना है, सब देना है। एक थैली रहेगी तो थैली में करके देखो ना। हाँ बोल मी राणी बघित आहे, नफीसला फोन कर, तयार हो जा। माफ कीजिएगा, बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। और ये बढ़िया गेंद थी, यहाँ पर कल के दिन हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज आशीष ने अच्छी तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है इस हैट्रिक वीर को। इस प्रकार से ओवर की समाप्ति 1 मिनट। अभी एक ही रन आया अभी, 9। पहले ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। तो जिस प्रकार से 9 रन आपके बने हैं, 9 पचे 45, 9 4 जा 9 5 जा 45, तो बराबर टारगेट के हिसाब से चल रहे हो। तो इस समय अच्छी बल्लेबाजी करते हो, लेकिन आशीष का विकेट पे टिकना काफी जरूरी है। अगर मैं पैंथर के दृष्टिकोण, बुल्स के दृष्टिकोण से बात करूं तो आप बोलो ना, आप सुशांत से पूछो ना यार, मैं क्या बुमरों को ना बोलूंगा, सुशांत देखता है ना सब चीज। हाँ सुशांत, वैभव जाधव ना अपन थोड़ी ना बोलेगा। वैभव जाधव जिन्होंने कल के सत्र में हमने देखा था, पहले ही मैच में लायंस के खिलाफ लगातार 8 गेंदे उन्होंने डॉट यहाँ पर फेंकी थी, 8 बिंदी गेंदे। और ये जोरदार अपील थी, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे यहाँ पर वैभव, लेग बिफोर बीचों बीच यहाँ पर भी पकड़े गए थे। अंपायर सुबोध ने थोड़ा सा समय लिया, उमेश सुबोध और उमेश समझ में नहीं आता कौन है पीछे से। अंपायर उमेश जी ने थोड़ा सा समय जरूर लिया और सोचने समझने के बाद अंत में इस निर्णय की तरफ पहुंचे कि यस ये आउट है। तो एक बड़ा झटका मैं कहूंगा, इट्स अ बिग 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 ब्लो फॉर बुल्स जिसने टक्कर देना चाहते थे जिस प्रकार से पैंथर को, उनकी आशा थोड़ी सी धूमिल होते हुए। लेकिन क्रिकेट में कौन से क्षण क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट यह एक भारी अनिश्चितताओं का गेम है। नए बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अक्षय, जिन्होंने गेंद अक्षय काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था अपनी टीम के लिए। 2 ओवर में सिर्फ 9 रन खर्च किए थे, 3 विकेट भी हासिल किए थे। एक समय पैंथर ऐसा लग रहा था कि 50 रनों के पार पहुंचेगी। उस समय अक्षय ने अच्छी गेंदबाजी करके इस पैंथर को 41 रनों पर रोकने में अहम भूमिका अदा की। अब उनकी टीम जब गेंदबाजी में स्ट्रगल कर रही थी तो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। अब बल्लेबाजी में उनकी टीम को उनकी जरूरत है। देखना है कि अक्षय अपनी टीम के इस
विश्वास पर कितना खरा उतर पाते हैं। 1 रन का इशारा आएगा अंपायर का इस गेंद पर। 11 हो गया। बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन। वैभव जाधव जो कि काफी जबरदस्त शैली के गेंदबाज हैं, बहुत ही बड़ा टर्न देखने को मिलता है इनकी गेंदबाजी में। लेग ब्रेक और चाइनामैन का अच्छा मिश्रण करते हैं। उनकी गेंदों को प्रहार करना मुश्किल भरा सबब होता है। अच्छे लाइन से अच्छे कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि अमूमन लेग ब्रेक गेंदबाजों में यह देखा गया है कि लेग ब्रेक गेंदबाजों का कंट्रोल नहीं होता, कभी कभी काफी खराब लाइन से गेंदबाजी करते हैं। लेकिन वैभव जाधव के पास एक यूएसपी मैं कहूंगा कि उनका कंट्रोल अच्छा है लेग ब्रेक होने का। और ये देखिए, ये फास्टर वन थी, बीच में एक गेंद जो है बंदूक की गोली की तरह निकली। तो अपने गेंदबाजी में लगातार मिश्रण करते हैं, अपने गेंदबाजी में इस प्रकार का वेरिएशन करते हैं कि बल्लेबाज हमेशा सोच में रहता है कि अगली गेंद कौन सी आएगी, क्योंकि बहुत सारी गेंदें उनके पास। लेग ब्रेक कभी करते हैं, लेग ब्रेक तो उनकी स्टॉक डिलीवरी है, कभी कभी अच्छी गुगली भी देखने को मिलती है। स्लोवर वन फास्टर वन का भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये एक फिर से तेज गेंद निकली। अब बल्लेबाज ने सोचा होगा कि लगातार 2 तेज गेंदें नहीं आएंगी, लेकिन यहां पर लगातार 2 तेज गेंदें की। तो हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हुए वैभव जाधव, ओव्हर की समाप्ती 2 षटक संपलेले आहेत। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 13। एक विकेटच्या 1 गडीच्या मोबदल्यात। गिरीश सर, आता आपण आपल्याशी जाणून घेऊया की 41 धावांचा पाठलाग करते, 42 धावा या ठिकाणी जिंकण्यासाठी राणीबाग बुल्ससाठी पाहिजे। काय म्हणतात, 2 षटकांमध्ये 13 धावा झालेल्या आहेत। द पॅन्थरला काय कशा प्रकारे गोलंदाजी झाली पाहिजे, काय वैभव जाधवच्या गोलंदाजी आपण बघितलं, काल पण त्यांनी चांगली गोलंदाजी केली होती, काय म्हणाल त्याच्या गोलंदाजीबाबत? वैभव तो चांगला गोलंदाजच आहे, कारण त्याला माहिती आहे की व्हेरिएशन कुठून करायचं, टप्पा कुठे ठेवायचा। तो म्हणजे बोललो ना, या टीम म्हणजे त्यांच्या टीममधला तो एक हुकमिंग बॉलरच आहे। वैभव त्याला माहिती आहे कुठला टप्पा ठेवायचा, कुठला लेग ब्रेक करायचा, की स्लोवर वन टाकायचा की फास्टर वन टाकायचा, हेच म्हणायचं ना सर तुम्हाला? तर एक त्यांच्या टीमचा एक हुकमी एकच आहे, तो काहीच शंका नाही त्याच्यात। थँक्यू सर। फक्त 4 धावा दिले त्यांनी आणि 1 गडी देखील मिळवला। 4 रन देऊन 1 विकेट काढली। क्या बात है, क्या बात है, स्टैंडर्ड, ओ माय गॉड, सीधा फ्लड लाइट्स में हैलोजन पर निशाना लगाया है। छह रनों के लिए, क्या बात है, एक जीवन दान का काम करेगी, एक संजीवनी एनर्जी बूस्टर का काम करेगा ये सिक्सर बुल्स के लिए। बुल्स को यहां पर रेड बुल पिलाया है, रेड बुल पाके अब एनर्जी मिल चुकी है, एनर्जेटिक हो चुकी है। 21 रन हो चुके हैं स्कोर, हाफ ऑफ द मार्क, यू हैव रीच हाफ ऑफ द मार्क। अब जितने रन बनाए हैं उतने ही रन और बनाने हैं। ये देखिए, जब आप एक सिक्सर लगा चुके तो आपका विकेट पे खड़ा रहना काफी जरूरी था। ऐसे में विकेट का पतन, इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी को मैं सूझबूझ भरी बल्लेबाजी नहीं कहूंगा, क्योंकि आपके 41 रन में से 21 रन बन चुके हैं, आप एक सिक्सर लगा चुके हैं, अच्छी गेंद थी, आप उसे अच्छी नसीहत दीजिए, सिंगल रन लीजिए, छोर बदली कीजिए, स्कोरबोर्ड को टिकिंग रखिए, ये एक रणनीति होनी चाहिए। लेकिन लगातार बैक टू बैक 2 बड़े हिट लगाने के चक्कर में विकेट का पतन होता हुआ। सिक्सर किसने मारा था? अक्षय। निखिल ने मारा ना, आता बॅट्समन आउट झाला त्याचं नाव काय? निखिल। आता हा बॅटिंग करतो त्याचं नाव काय? अक्षय एंड ईश्वर। अब ईश्वर को ही बचाना होगा बुल्स की टीम को, ईश्वर को धरती पर उतरना होगा। 21 रन बन चुके हैं और 21 रन बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी।
काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इस प्रकार के स्ट्रोक्स लगातार लगने चाहिए। 2 रन का इशारा अंपायर का। स्कोर जाकर पहुंचेगा 23 रन। और इस प्रकार से 3 ओवर के समाप्ति के बाद 25 रन स्कोर बन चुका है। अब इस मैच को जीतने के लिए 12 गेंदों में 17 रनों की दरकार होगी। बुल्स को यह मैच जीतने के लिए 12 गेंदों में 17 रनों की दरकार। 12 बॉल्स टू गो, 17 रन्स टू विन। 12 चेंडू 17 धावा, 17 धावा 12 चेंडू। और जब आप क्लोज मैच में रन बचा रहे होते हैं, आपको रन बचाने होते हैं, तो आप अपना हुक्मी अक्का सेकंड लास्ट ओवर में लाते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी स्ट्राइक बॉलर हैं सेकंड लास्ट ओवर लेते हैं, और तो यहां पर सेकंड लास्ट ओवर में वैभव जाधव को लाया गया है। पैंथर बहुत ही अच्छी टीम बनकर उभरी है, अपने दोनों मैचेस लीग मैचेस जीत चुकी है। ये तीसरा मैच जीतकर धमाकेदार तरीके से सुपर 6 में प्रवेश करने की उनकी मंशा है। अब 11 गेंदों में 17 रन काफी कुछ दारोमदार इस सेकंड लास्ट ओवर पर होगा। नए बल्लेबाज विघ्नेश देखते हैं कि जो एक विघ्न आया है बुल्स के ऊपर वो हरने में सफल होते हैं या नहीं। स्ट्राइक पर लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट। युवराज सर, आशीष जिसने जैसे ओपनिंग में बल्लेबाजी कर रहे थे उस बल्लेबाजी की जरूरत थी एक्चुअली। 2-2 रन 2-2 रन 2-2 रन 2-2 रन 2-2 रन 1-1 रन करके आपको स्कोर बोर्ड चालू रखना चाहिए था, लेकिन यहां पर नितिन आता स्ट्राइक पर विघ्नेश है ना, स्ट्राइक पर विघ्नेश। वैभव जाधव के लिए एक बार फिर से हैट्रिक का चांस है, और ये हैट्रिक होगी क्या नहीं होगी। 2 रन विघ्नेश विघ्न हरने की यहां पर पूरी तरह से प्रयत्न जरूर करेंगे। उनके लिए एक मौका है एक हीरो बनने का, अपनी टीम की डूबती नैया को बचाने का एक मौका है विघ्नेश के पास। बहुत ही बड़ा टर्न देखने को मिला और उस वजह से, और ये क्या दीपक राठौर कैच छोड़ सकते हैं क्या? जॉन्टी रोड्स को आपने कभी देखा है कैच छोड़ते हुए? हाँ, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। यस, ये बात आपने सही कही, लेकिन वो फील्डर थोड़ी है, कीपर है। वो कीपर है, वो अपनी जगह पे नहीं है। गिरते हैं सिरो सवार मैदानी जंग में, वो तिलिस्म क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, होते रहता है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए कितनी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, गेंदबाजी। जैसे देखा बल्लेबाज स्टेप आउट होकर आगे की तरफ आ रहे हैं, अपनी गेंद की लाइन को बदली किया, लेंथ को बदली किया, पीछे रखा और उस गेंद को जोर से पटक दिया और विकेट कीपर ने रहा सहा काम किया। इसे कहते हैं एक दिमागदार क्रिकेट, चालाक क्रिकेट। ओवर में 3 विकेट निकाला।
इस ओवर में अब तक 3 विकेट आ चुके हैं। क्या जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन वैभव जाधव, जैसे कि हमारे लेजेंडरी गेंदबाज गिरीश कोचरेकर जी ने हमें बताया कि वैसे भी वैभव बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करता है। टॉस अप गेंद उनकी टॉस अप होती है, क्योंकि जब गेंद उनकी गेंदों की सबसे खास बात ये दिखती है कि गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी की बाहर की तरफ तो जरूर निकलती है, लेकिन एक हल्का सा एक्स्ट्रा बाउंस भी देखने को मिलता है उनकी गेंदों में। तो वैभव जाधव अपने आप में एक अलग किस्म के गेंदबाज। उमेश सुरवे लेजेंड है। और लेजेंडरी बैट्समैन इस रानीबाग मैदान के लेजेंडरी बैट्समैन जिनको कहते हैं सीनियर मोस्ट क्रिकेटर, जिनके अंदर अभी भी क्रिकेट खेलने की एक बहुत बड़ी इच्छा हमेशा से देखने को मिलती है। उमेश सुरवे जी, उमेश सुरवे स्ट्राइक पर थे और 1 रन लेकर यहां पर अब नॉन स्ट्राइकर लाइन पर आएंगे। 6 गेंदों में 12 रन, 6 बॉल्स टू गो, 12 रन्स टू विन। अभी भी इस मैच में कमबैक कर सकती है बुल्स के लिए। अभी ये मैच खत्म नहीं हुआ, अभी दरवाजे उनके लिए बंद नहीं हुए। 6 गेंदों में 12 रन हो सकता है, बन भी सकते हैं अगर एक बड़ा स्ट्रोक लगाया जाए सामने की तरफ, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ एक बड़ा स्ट्रोक यदि आए तो 6 गेंदों में 12 रन बन भी सकते हैं। लेकिन ये अमोल चतुराई भरी गेंदबाजी करते हुए स्ट्रोक प्लेइंग जोन से काफी दूर रख रहे हैं गेंद को। पहली गेंद में हमने वही देखा और उनकी मंशा होगी कि बड़े स्ट्रोक से बचा जाए। आपको मैं लेंथ गेंद नहीं दूंगा, आप भले ही स्टेप आउट होकर आ गया ये लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ टारगेट कीजिए, लेकिन मैं आपको उमेश सुरवे जी का लेजेंडरी स्ट्रोक यहां पर गेंद कई कॉर्नर में 2 रन मिलेंगे। अगर इसकी लंबाई थोड़ी सी सीधे की तरफ होती, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ होता तो शायद ये 6 रन भी हो सकते थे। लेकिन रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। 4 गेंदों में अभी भी 9 रनों की दरकार है, अभी बहुत कुछ बाकी है। 4 गेंदों में 9 रन। उमेश सुरवे अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सीधे हाथों से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद स्वीट स्पॉट्स पर नहीं लगी। बहरहाल 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। 3 गेंदों में 8 रनों की जरूरत होगी। अब 3 balls to go, 8 रन टू विन। उमेश सुरवे, लंबा चौड़ा अनुभव है उनके पास, क्रिकेट के प्रति अभी भी उनकी पूरी जिज्ञासा है, कोशिश करेंगे वो। लेकिन उतनी ही चतुराई भरी गेंदबाजी, उतना ही एक दिमागदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया है अमोल ने। उमेश सुरवे बल्ला खोल कर तैयार हैं, दरवाजा खोल के तैयार हैं, लेकिन सामने वाले दरवाजे पर नहीं, वो पीछे वाले दरवाजे से गेंदबाजी करते हुए अमोल। उमेश जी ने वैसे भी दिल जीत लिए हैं अपने बल्लेबाजी में, अभी भी वो भूख दिखाई दे रही है उनके बल्ले में, अभी भी रन है। ये उन्होंने आज इस मैदान में साबित कर दिया है। और ये 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। कवर की दिशा से अच्छी तरह से फील्ड किया उसे। ये आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। 1 बॉल 6 है, जावेद मियां तो बनेंगे। 1 बॉल 6 रन। और विजय देसाई की तरफ से इनाम की घोषणा हुई है। अगर आखिरी गेंद पर 6 रन बनते तो 1000 रन का इनाम, 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। लेकिन देखिए इतनी अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छा प्रयास किया। मैं यहां पर बुल्स को एक बात कहना चाहूंगा, बुल्स आप हारे जरूर हो, लेकिन आपने जीत लिया है मन। मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, तूफान में ताश का घर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक जीत से कोई सिकंदर और एक हार से कोई फकीर नहीं बनता। तो लेट्स वह पथ क्या, पथिक सफलता क्या, जिस पथ पर बिखने शूल न हो, और नाविक की श्रेष्ठ सफलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। ये हमारा